आज मुख्यतः जो अरविंद केजरीवाल जी का एक संकल्प है, सपना है, मिशन है कि हमें इस भारतवर्ष को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। 130 करोड़ लोगों की जो हमारे नागरिक हैं, हमारी आबादी है, उसको जो उसका पोटेंशियल है वो सही दिशा में लगे ताकि ये देश महान बने, शक्तिशाली बने। दुनिया के अंदर हमारे लोग जाकर के इस देश का नाम रोशन करें हर क्षेत्र में। जो अभी तक 75 साल में जिस तरीके से होना चाहिए था नहीं हुआ, उसी को देख करके उन्होंने एक मुहिम शुरू ये करी। पिछले दिनों दिल्ली से लॉन्च हुई और हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जहाँ पर वो किसी स्टेट में जा कर के इसको लॉन्च करेंगे और धीरे धीरे ये पूरे ऑल इंडिया इसकी लॉन्चिंग होगी। इस मुहिम के साथ पूरे देश को जोड़ने का उनका मकसद है, क्योंकि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमें इसके लिए काम करना होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हम इस पार्टी में हैं, उस पार्टी में हैं, पार्टी विचारधारा ये एक अलग मामला है, लेकिन जब देश की बात आती है तो सबको उसके लिए मिलकर के प्रयास करने चाहिए। और इसलिए जब उन्होंने लॉन्चिंग की उस समय भी ये बात कही कि जो भी साथी हैं इस मुहिम में किसी भी पार्टी के हों, लेकिन जब देश की बात आए अच्छे सुझाव दें और मिल कर के हम ये देश बनाने का काम करेंगे। और देश जब बनेगा जब अलग अलग प्रदेश शक्तिशाली होंगे, उन प्रदेशों के अंदर अच्छा नेतृत्व होगा, उन प्रदेशों के अंदर जो पिछले 75 वर्षों में जो समस्याएं जिससे ये देश ग्रसित है, जिससे वो प्रदेश ग्रसित हैं, उन समस्याओं का समाधान निकलेगा। तो उसी लॉन्चिंग को लेकर के वो हिसार की धरती पर आ रहे हैं। हिसार उन्होंने चुना है, आदमपुर भी जाएंगे। तो मैं सभी साथियों से, पूरे हरियाणा वासियों से अनुरोध करूंगा कि उनकी इस मुहिम का हिस्सा बने। एक टोल फ्री नंबर भी उसमें जारी किया जाएगा, उसके साथ जुड़े और अपने बहुमूल्य अमूल्य सुझाव दे करके, ये ज़रूरी नहीं कि किसी ने राजनीति करनी है तो ही वो इस मुहिम के साथ जुड़ सकता है। इसमें देश के हर भारतवासी के योगदान की हमें अपेक्षा है और उसकी तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। वो पहले दिन जब 7 तारीख को आएंगे तो युवाओं के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो 7 को वो नौजवानों और स्टूडेंट से इंटरेक्शन करेंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पार्टी के लीडर साहिबान हैं पूरे हरियाणा से, उनके साथ अलग अलग चर्चा होगी जोन वाइज। कुछ और प्रबुद्ध लोगों से मिलेंगे, कुछ और उनकी विजिट्स रहेंगी, कुछ साथियों से उनको और मिलना है। और अगले दिन तिरंगा यात्रा के माध्यम से आदमपुर मंडी के अंदर यात्रा के समापन के मौके पर एक बड़ी जनसभा रैली को संबोधित करेंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी आएंगे। तो मैं तो यही सभी साथियों से कहूँगा कि ये देश, ये हरियाणा जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक इसमें आम जनता की, आम आदमी की भागीदारी नहीं होगी। कुलदीप बिश्नोई जी ने एक कार्यक्रम के दौरान एक बात कही, अरविंद केजरीवाल अगर उपचुनाव के लिए आदमपुर आ रहे हैं तो हमें चूरमा मिलेगा, हलवा मिलेगा, लेकिन वोट नहीं मिलेंगे। इसके बारे में देखिए, ये तो सब जानते हैं, पूरा हिसार जानता है, पूरा हरियाणा जानता है। चूरमा, हलवा, घी, पूरी, ये तो वो सारी सबके नाम की पहले ही खा चुके हैं। अब हम खाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो बनाने के लिए आए हैं। और इसलिए वोटों की जहाँ तक बात है, ये तो जब चुनाव होंगे तब समझ में आएगा। बहुत लोगों को गलतफहमियाँ होती है और गलतफहमी तो बड़े बड़ों की दूर होती है और वहम बड़े बड़ों का निकलता है। कांग्रेस पार्टी कह रही है बड़ी मजबूती के साथ वो अब तैयारी कर रहे हैं। एक दौर था जब अशोक तंवर भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, उस कांग्रेस में राज उदय भान को कांग्रेस कितना अंतर मानते हैं, कितनी मजबूत? देखिए, वो अंतर का तो नतीजा आएगा 2024 में, क्योंकि जो 6 साल का मेरा संघर्ष था उसकी बदौलत 15 से 31 सीटें हमने दिलवाई थी। 4 दिन पहले आए हुए लोग क्या किया उन्होंने तो टिकटें पैसे ले लेके टिकट बांट दी, बीजेपी से साँठ-गाँठ करके टिकटें बांटी। नहीं तो आज सरकार ही हरियाणा में कांग्रेस की होनी थी। उनका तो नतीजा ये था। जो अब का जो होगा वो तो अब दिख जाएगा आपको। पूरे हरियाणा में अभी तक डिस्ट्रिक्टों में तो विजिट हुई नहीं है इनकी।
ना कोई जानता, ना कोई पहचानता, ना कोई मानता। और खुद ही ये कह देता मैं तो वही रबड़ स्टैम्प हूँ, मैं तो जिसने बनवाया है वो फैसला लेगा मेरा। अब जब खुद नेता ये कहते मैं रबड़ स्टैम्प हूँ और मेरी स्टैम्प ले जाओ और कहीं भी लगा लो, लेकिन करना वहाँ है, कोई उनको खड़ा हुआ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस की स्थिति आज क्या है। कांग्रेस का अभी मैंने रैली का जिक्र किया, पहले कांग्रेस की रैली के अंदर हरियाणा की पूरे देश में सबसे ज़्यादा भागीदारी होती थी। लाल पगड़ी, गुलाबी पगड़ी, ये पगड़ी, वोट गांधी टोपी, यूँ दिखता था। अब कहाँ गई बताओ, कुछ चर्चा ही नहीं है कहीं भी, रोडों पे ही कोई चर्चा नहीं है। मैं कल आया हूँ, ना कोई होर्डिंग, ना बैनर, ना कोई आना ना जाना, नहीं तो जाम ही जाम लग जाता था चारों तरफ। तो कांग्रेस का तो भविष्य जो है बहुत अंधकार में है। होटल की बात है, आपने खुद एक मंच से कहा था कि दिल्ली में एक गेट जो है विकास के नाम पे, और केजरीवाल दूसरा होती है कैसे, ये आपके क्या कहना है, अब कैसे बदल गया आपका? देखिए, जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो ऐसा तो है नहीं कि जब ज्ञान नहीं था ये माना जाए। देखिए, ये समय के साथ होता है। अब ऐसा तो नहीं, प्रदेश अध्यक्ष था, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है। उस समय नई नई सरकार आई थी आम आदमी पार्टी की, बहुत से आम आदमी पार्टी भी अपना उन्होंने भी मॉडल वो तैयार किया, उनको सरकार दिल्ली की कोऑपरेट नहीं कर रही थी। व्यक्ति को, पार्टी को पैर जमाने के लिए समय लगता है। उसके बाद उन्होंने अच्छा काम किया, लोगों ने, पंजाब के लोगों ने उसके ऊपर मोहर लगाई, अब हरियाणा वाले भी लगाएंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं ये कहूँ कि हाँ भाई मेरे को सारा नॉलेज है। मेरे को भी अब कांग्रेस के बारे में बहुत सी चीज़ें मेरे को ज्ञान नहीं था। मेरे को जब ज्ञान हुआ तो ऐसे ही देश की राजनीति के बारे में मेरे को ये तो नहीं पता था कि ये सारे लोग आपस में सेटिंग करके चुनाव लड़ते हैं। अगर ये मेरे को पता होता या तो मैं उसी लाइन में होता, या मैं पहले से इनके विरोध में खड़ा हो जाता। हमने कांग्रेस क्यों छोड़ी? बीजेपी के साथ मिलकर टिकटें बांट रहे थे सारी, बोले तू मेरे को बचा, मैं तेरे को बचाऊंगा। आज 8 साल से बता दो कौन सा जेल में गया कांग्रेस का आदमी, और बीजेपी के कितने भ्रष्टाचार के मामले उन्होंने उजागर किए। कोई भी मामला भ्रष्टाचार पे तो बोलते ही नहीं अगले, क्योंकि खुद लाख लाख करोड़ रुपए के, हजारों करोड़ रुपए के उन्होंने भ्रष्टाचार किए, वो क्या बोलेंगे।